नमस्कार और शुभ नव वर्ष आप सबको। शानदार विद्यालय भवन के भव्य कक्ष नंबर 46 से मैं आप सबको हमारे जानदार छात्रों का आह्वान करता हूं। और सबसे पहले श्री श्री ठाकुर महा स्वामी जी के चरणों में एक प्रार्थना रखता हूं कि आजीवन वे आप सबको निरोग और दीर्घायु करें। आशा ही नहीं, अमिट विश्वास है। अब पूछिएगा कि अमिट कैसे है? उदाहरण दे दूंगा आपको। तुलसीदास ने एकमात्र राम की भक्ति की थी और डंके की चोट पर लिख दिया। क्या लिखा? क्या लिखा जानना चाहिए? अवधि में या हिंदी में? चलिए अवधि में पहले बताता हूं। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापी विविध भवशूला। हिंदी सुन लीजिए। हे भगवान राम, प्रभु आप तो कृपा पुंज है। आप जिस पर खुश हो गए, जिसके सर पर अपना हाथ रख दिया, जिसको अपने छत्र छाया में ले लिया, उसको संसार की विविध, या कहे हमारे छात्र वो बैठ करके बोल रहा है, सर हमें तो जानी, शायद वो समझ गया है कि त्रिविध बोल रहे हैं। यही तो विविध है। नंबर 1, 3 दुख हमारी जिंदगी के अपने आप दूर हो जाएंगे। इतना बड़ा विश्वास था बाबा जी को। उस अमिट विश्वास को फिर से एक बात बता दे, दैहिक दैविक भौतिक बचा क्या? कुछ भी नहीं, 0। एक अमिट विश्वास किस पर था? भगवान राम पर। बहुत बड़े भक्त कहलाए, भक्त शिरोमणि बाबा तुलसीदास। और हमारे पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 शक्तियां हैं। 3 शक्तियां। इसलिए मैंने कहा कि मुझको अमिट विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो भक्त भी नहीं है, साधक भी नहीं, हम तो उनके बच्चे हैं। उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ उपासना करते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं। फिर हमको कौन सी चिंता? चिंता सताए पागलों को। इसलिए मेरा अमिट विश्वास है कि आपको तो कोई चिंता 300, 3 लाख, 3 करोड़ व्याधियां भी धरती की एक साथ चली आए तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता। प्रश्न ये उठता है कि आपने इतनी बड़ी बात को इतनी सहजता के साथ बाबा जी को लेके सिद्ध कर दिया। सर हमको क्या ये नहीं बताइएगा कि जिंदगी के लिए फिर हमको क्या करना चाहिए? चलो वो भी बता देते हैं। आज बहुत कुछ बताया है। वर्षों से विद्यालय में जिंदगी के फलसफों को बांचते बताते बताते लिखाते पढ़ाते इस पड़ाव पर पहुंचा हूं कि कम से कम 55 गुरु मंत्र तो मेरे पास है ही हैं और एक से एक उम्दे। आज मैं तुमको जीवन भर के लिए सफलता कैसे आएगी, जिंदगी में रंगीनियां कैसे भरेंगी, हम शांति और खुशहाल कैसे रहेंगे,
हम चिंता मुक्त कैसे होंगे? इसका एक सहज और सरल मंत्र बताता हूं, फॉर्मूला बताता हूं। कहीं बगल में कॉपी कलम है तो उठा करके लिख लेना। नंबर 1, आज से ही अपने साथ सबसे पहले इन तीनों शक्तियों को धारण करो कवच के रूप में। सबसे पहले इनका एक फोटो लेकर के हमेशा अपने सीने में बाएं तरफ, दाएं तरफ मत रखना, मत रखना दाएं तरफ, बाएं तरफ रखना और कहना ठाकुर मां स्वामी जी मेरी लज्जा रख लीजिए, अब भी कर डालना। दूसरी बात, सुबह सुबह उठना, आंख खोलना तो सबसे पहले उन्हीं के पास जाना और एक पंक्ति का ये जो गुरु मंत्र बोल रहा हूं ना, कुछ तुम्हारे कान में सभी बैठे हुए हैं, मैं देख पा रहा हूं दिव्य दृष्टि से, अभी उत्सुक है कि दूसरा क्या बताएंगे, जल्दी बताते तो लिख लेते। बताओ, जरूर बोलूंगा मैं। जो अभी तक नहीं बताया था, मुझको याद है अभी तक मैंने इस मंत्र को विद्यालय में नहीं बताया। सुबह आंख खुलते ही जाना और सरेंडर की मुद्रा में कहना भगवान आपका आदेश मेरी इच्छा, आपके प्रसाद मेरे खाब। अब कुछ लोग सोचेंगे कि प्रसाद क्या दे देंगे वो सुबह सुबह। गोस्वामी जी ने इस पर भी लिखा है, 6 प्रसाद है बाबा के, लिख लेना, यही मिलेगा तुमको। इसी से कोई एक, जीवन, मरण, हानि, लाभ, यश और अपयश, और जो भी मिल जाए उसको ग्राह्य कर लेना, उसको स्वीकार कर लेना। कहना कि हाँ ठाकुर यही मेरा ख्वाब था। तुम देखोगे सफलता तुम्हारा नाम पूछते हुए, लोगों से तुम्हारा एड्रेस जानते हुए बेताब होकर के तुम्हारे पास आ जाएगी और कहेगी पांडे सर आपने हमको बुलाया था। और ऐसी आएगी ना, फिर जाने का नाम भी नहीं लेगी, तुम्हारी दासी बन जाएगी वो सफलता। बुजुर्गों के किताब में लिखा हुआ है, देखोगे। फिर से एक बार याद दिलाता हूं, याद है तुम लोगों को, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं, सबके दिमाग सब पुकार है, हम हो जानी। क्या है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे हुए लोग हाथ पर आते हैं, मोती रख के चले जाते ना। अरे ये एक যোগ্য আছেন, मैं नहीं सब माने যোগ্য আছেন, इन्हें खूब ज्ञानी गुणी लोग आछे, और मांगने पर भीख भी नहीं मिल रहा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे छात्र, बताओ सफलता क्या मिलेगी तुमको? तो आज तक तुम भ्रम में थे, गलत थे, सही हो जाओ, बदल दो अपने रास्ते को। और अंतिम चीज करना कि आज से मैं भूल जाना। मैं जो शब्द है, आई मैंने किया, इसको भूल जाना। तो क्या याद रखना? याद रखना बंगला का तुम याद रखना, तुम्ही। हिंदी में हम थोड़ा सम्मान दे के बोलते हैं, आपने, आप। दो में से कोई भी रख लो, हमको कोई असुविधा नहीं है, लेकिन कल से भाई मेरे मैं मत रखना, बड़ा विनाशकारी चीज है। उदाहरण पूछोगे, जान रहे हो
चतुर्दिक विश्व रो रहा है। वो कह रहा था मैं बड़ा, वो कह रहा था मैं बड़ा, वो कह रहा था मैं बड़ा, वो कह रहा था मैं बड़ा। सब एक दूसरे के आगे पीछे नोच खसोट के खाने में लगे हुए थे। सब एक दूसरे से बढ़ जाने की आगे प्रतिस्पर्धा। क्या हुआ? चारों खाने चित, सब त्राहिमाम 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 कर रहे। मिट गई ज्ञान ध्यान धर्म दर्शन संस्कृति सभ्यता। एक छोटा सा वायरस धूल छटा दिया। क्यों? वायरस ने धूल नहीं छटाया हमको। हम तो गलत रास्ते पर थे ही। तो जब गलत रास्ते पर रहेंगे तो उसका कहां से सही हल निकलेगा भाई? कैसे सही पाओगे? बदल देना इस फार्मूले से अपनी पूरी जिंदगी। और मैं भविष्यवाणी करता हूं इस पवित्र भूमि पर से, अगर 30 दिनों में बदलाव ना आ जाए तो हमसे आके मिलना और कहना पांडे जी आपका फलसफा गलत था। और अगर आ जाए, लगे कि नहीं सर ने तो एकदम चमत्कार बता दिया यार, तो ऐसा करना कि जितना हो सके ये ज्ञान दूसरे को बांटना शुरू कर देना कि भैया तुम भी चमत्कार चाहते हो, तुम भी सफलता चाहते हो, तुम भी खुशी चाहते हो, तुम भी शांति चाहते हो, तुम भी चाहते हो खुशहाली, तुम भी चाहते हो होली और दिवाली, तो भूल जाओ भाई, मैं भूल जाओ। यही विधि राखे राम वही विधि रही। सीताराम सीताराम सीताराम। आज मैंने भविष्यवाणी कर दी कि जिंदगी में कभी भी सफलता तुमसे दूर नहीं जाएगी, तुम्हारी दासी हो जाएगी और तुम काल के ऊपर हाथ बढ़ा करके अमरता का संदेश करोगे। इसके बाद मिलेंगे, छोड़ दिए।